दोस्तों, क्या कभी किसी अपने ने आपको धोखा दिया है? वह दर्द दिल को तोड़ देता है ना? बुद्ध कहते थे, धोखा तब तक जहर है जब तक हम उसे पकड़ कर रखते हैं। गौतम बुद्ध ने जीवन के हर दुख की जड़ को समझाया और धोखे का सच भी बताया। जब कोई हमें धोखा देता है, चाहे वो रिश्ता हो, दोस्ती हो या पैसा, सबसे पहले चोट हमारे विश्वास पर होती है। हम सोचते हैं, मैंने इतना भरोसा किया, फिर भी ऐसा कैसे हुआ? यही सोच हमें अंदर से खाती रहती है। लेकिन बुद्ध कहते थे, याद रखो, धोखा देने वाला अपने कर्म का बोझ उठाता है। तुम क्यों उसकी आग में जलते रहो? दुख तब पैदा होता है जब हम उस घटना को बार बार अपने दिल में दोहराते हैं। धोखे से ज्यादा हमें हमारी पकड़ चोट पहुंचाती है। सोचिए, अगर कोई आपके हाथ में जलता हुआ कोयला रख दे और आप उसे पकड़ कर रखें, तो सबसे पहले जलेंगे आप ही। धोखा भी वैसा ही है। सामने वाले ने गलती की, लेकिन अगर आप उसे पकड़ कर रखेंगे तो जलते रहेंगे। बुद्ध ने कहा, छोड़ना सीखो, तभी मन शांत होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको भी कभी किसी ने धोखा दिया है और आपने उस समय क्या किया? मुझे कमेंट में बताइए, ताकि और लोग भी आपकी कहानी से सीख सकें। बुद्ध का उपाय यह था कि धोखे को माफ करो, लेकिन भूलो मत। माफ करने का मतलब ये नहीं कि सामने वाले की गलती सही हो गई। माफ करने का मतलब यह है कि आप अपने मन को उस बोझ से मुक्त कर रहे हो। बुद्ध ने कहा था, क्रोध को पकड़े रखना ऐसा है जैसे जहर पीकर उम्मीद करना कि दूसरा मरेगा। अगर किसी ने धोखा दिया है तो समझो कि वो उसकी सीमित समझ और स्वभाव का परिणाम है। आप चाहें तो उससे दूरी बना सकते हैं, संबंध बदल सकते हैं, लेकिन दिल में जहर मत पालो, क्योंकि ये जहर आपको ही भीतर से तोड़ेगा। ध्यान और सजगता ही असली उपाय है। जब भी धोखे की याद मन में उठे तो गहरी सांस लेकर खुद से कहो, ये बीत चुका है, मैं इसे छोड़ता हूं। धीरे धीरे दिल हल्का होने लगेगा। गौतम बुद्ध ने कहा था, जिसने क्षमा करना सीख लिया उसने दुख पर विजय पाली। याद रखिए, धोखा देने वाला अपना बोझ उठाएगा, लेकिन अगर आप छोड़ देंगे तो आपका मन हल्का और स्वतंत्र हो जाएगा। यही बुद्ध का सटीक हल है।